हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ की चादरें सदियों से जमी हुई थीं और जहां हर तरफ फैली सफेदी एक अलग ही शांति का एहसास कराती थी, जहां दूर दूर तक ना कोई इंसान दिखता था और ना ही किसी भी तरह का शोर, सिर्फ ठंडी हवाओं की धीमी आवाज सुनाई देती थी जो कभी कभी ऐसी लगती थी जैसे कोई धीरे धीरे मंत्रों का जाप कर रहा हो। वहीं उसी पवित्र और रहस्यमयी वातावरण में एक ऐसी कथा आकार ले रही थी जिसे उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जिसकी आहट पूरे ब्रह्मांड में महसूस की जा रही थी। वो जगह सिर्फ बर्फ और पत्थरों से भरी एक साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी भूमि थी जहां अनगिनत ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तप किया था, जहां हर कण में एक अलग ऊर्जा थी, जहां हर हवा के झोंके में एक पवित्रता थी और जहां समय भी जैसे थोड़ा धीमा चलने लगता था। उसी स्थान पर एक ऐसी शक्ति जन्म लेने की तैयारी कर रही थी जो आगे चलकर पूरी सृष्टि के संतुलन को बदलने वाली थी। धीरे धीरे उस वातावरण में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा था। हवाएं पहले से थोड़ी अलग लगने लगी थीं। वातावरण में एक हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित हो, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन दिल उसे महसूस कर सकता है। और यही एहसास उस आने वाले बदलाव का संकेत दे रहा था जो बहुत बड़ा होने वाला था। ये कहानी किसी साधारण जीवन की नहीं थी, ये कहानी थी एक ऐसे संकल्प की जो हर कठिनाई से बड़ा था। ये कहानी थी एक ऐसे प्रेम की जो किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटता, और ये कहानी थी उस शक्ति की जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर सीमा पार कर सकती है। एक ऐसी शक्ति जो आराम और सुख को त्याग कर कठिनाइयों का रास्ता चुनती है और फिर भी अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती। इस कथा की शुरुआत वहीं से नहीं होती जहां सब कुछ आसान था, बल्कि वहां से होती है जहां दर्द था, त्याग था और एक ऐसा खालीपन था जिसने पूरे ब्रह्मांड को असंतुलित कर दिया था। और उसी खालीपन को भरने के लिए एक नई शक्ति का जन्म होना जरूरी था। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ एक देवी नहीं बल्कि संतुलन की पहचान बनने वाली थी। धीरे धीरे ये ऊर्जा और भी प्रबल होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने आने की सूचना दे रही हो। देवताओं को भी इस बदलाव का एहसास होने लगा था। ऋषि मुनि भी ध्यान में कुछ अलग अनुभव कर रहे थे, लेकिन अभी तक किसी को ये स्पष्ट नहीं था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या होने वाला है और कौन इस परिवर्तन का कारण बनने वाला है। लेकिन प्रकृति जानती थी, समय जानता था और वो शक्ति भी जानती थी जो इस संसार में आने वाली थी, क्योंकि उसका उद्देश्य पहले से तय था, उसका मार्ग पहले से निश्चित था और उसका संकल्प पहले से अटूट था। वो कोई साधारण जन नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो आगे चलकर एक महान तपस्या और एक दिव्य मिलन की कहानी बनने वाली थी। ये कहानी थी एक ऐसी देवी की जिसने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया, जिसने अपने लक्ष्य के लिए हर कठिनाई को स्वीकार किया, जिसने अपने शरीर तक की परवाह नहीं की और जिसने अपने संकल्प के बल पर असंभव को संभव कर दिखाया। एक ऐसी देवी जिसकी भक्ति और तपस्या आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और जिन्हें संसार माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जानता है, जिनकी ये यात्रा उस समय से जुड़ती है जब एक बहुत बड़ी घटना के कारण सृष्टि का संतुलन टूट चुका था। और उसी घटना की शुरुआत होती है उस समय से जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में ऐसा अपमान सहा जिसे सह पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। लेकिन वो सिर्फ एक साधारण अपमान नहीं था, बल्कि वो उनके अस्तित्व, उनके प्रेम और उनके विश्वास पर किया गया प्रहार था। देवी सती, जो स्वयं आदिशक्ति का रूप थीं, जिनका जीवन भगवान शिव के साथ एक गहरे और अटूट संबंध में बंधा हुआ था, जिनका हर श्वास शिव के नाम से जुड़ा हुआ था, एक दिन अपने पिता के उस विशाल यज्ञ में पहुंची जहां चारों ओर वैभव था, भव्यता थी, मंत्रों की गूंज थी, अग्नि की लपटें आकाश को छू रही थीं, देवता वहां उपस्थित थे, ऋषि मुनि वहां बैठे थे। लेकिन उस पूरे आयोजन में एक ऐसी कमी थी जो सब कुछ होते हुए भी सब कुछ अधूरा बना रही थी। वो कमी थी भगवान शिव की अनुपस्थिति, क्योंकि राजा दक्ष ने अपने अहंकार में आकर उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया था। और यही बात इस यज्ञ को धीरे धीरे एक अशुभ दिशा की ओर ले जा रही थी। हालांकि वहां मौजूद बहुत से लोग इस बात को समझ रहे थे, लेकिन कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह पा रहा था।
जब देवी सती वहां पहुंची तो उनके मन में एक बेटी का स्नेह था, एक उम्मीद थी कि उन्हें अपने पिता के घर में वही प्रेम और सम्मान मिलेगा जो हर बेटी को मिलता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस सभा में कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि वातावरण वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। वहां अपनापन नहीं था, वहां वो स्नेह नहीं था जिसकी उन्हें आशा थी, बल्कि वहां एक अजीब सी दूरी थी, एक ठंडापन था। राजा दक्ष ने जब सती को देखा तो उनके चेहरे पर न खुशी थी, न ही गर्व, बल्कि उनके शब्दों में कठोरता थी। और धीरे धीरे वो कठोरता अपमान में बदलने लगी। उन्होंने सबके सामने भगवान शिव के बारे में ऐसे शब्द कहे जो किसी भी पत्नी के लिए असहनीय होते। उन्होंने उनके वेश, उनके जीवन और उनके अस्तित्व का मजाक उड़ाया, और हर शब्द सती के हृदय को भीतर तक चोट पहुंचा रहा था। वहां उपस्थित सभी लोग ये दृश्य देख रहे थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजा दक्ष का अहंकार उस समय इतना बड़ा हो चुका था कि कोई भी उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन सती के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके प्रेम का अपमान था, ये उनके भगवान का अपमान था। और यही वो क्षण था जहां उनके अंदर का दर्द अपने चरम पर पहुंच गया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके अंदर एक अग्नि भी जल रही थी। उन्होंने अपने पिता को रोकने की कोशिश की, उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो जिस व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। लेकिन उस समय दक्ष के कानों तक कोई भी बात पहुंचने के लिए तैयार नहीं थी। उनका अहंकार उन्हें सच देखने ही नहीं दे रहा था। और फिर वो क्षण आया जब सती ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि जिस शरीर को उन्होंने अपने पिता से पाया है, उसी के कारण उनके प्रभु का अपमान हो रहा है, और वो इस अपमान के साथ जीवित नहीं रह सकती। उनका प्रेम इतना सच्चा था, उनका समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने अपने जीवन तक को त्यागने का निर्णय ले लिया। सभा में सन्नाटा छा गया, कोई समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होने वाला है। और अगले ही पल सती उस यज्ञ की अग्नि के सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक दृढ़ता थी, एक निर्णय था। और फिर उन्होंने स्वयं को उस अग्नि को समर्पित कर दिया। जैसे ही उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया, पूरा वातावरण कांप उठा, धरती हिलने लगी, हवाएं तेज हो गईं, और वो क्षण सृष्टि के इतिहास का एक ऐसा पल बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब ये समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वो केवल एक खबर नहीं थी, बल्कि उनके अस्तित्व को तोड़ देने वाला सत्य था। उनका हृदय इस दुख को सह नहीं पाया। उनका प्रेम जो सती के लिए था वो इतना गहरा था कि उनके वियोग ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने संसार से अपना संबंध तोड़ लिया, उन्होंने हर भावना को त्याग दिया और गहरे ध्यान में चले गए, जैसे उन्होंने इस दुनिया से खुद को अलग कर लिया हो। अब सृष्टि में एक अजीब सा असंतुलन फैलने लगा, क्योंकि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो संतुलन है। वो सृजन और संहार के बीच की वो शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित करती है। और जब वही शक्ति संसार से अलग हो जाए तो सब कुछ धीरे धीरे अस्थिर होने लगता है। देवता ये सब देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए, क्योंकि शिव के बिना न सृष्टि का निर्माण संभव है, न ही उसका संतुलन बनाए रखना। हर दिशा में एक डर था, एक अनिश्चितता थी, और सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि इस अंधकार को कौन समाप्त करेगा, कौन इस संतुलन को वापस लाएगा, और कौन उस शक्ति को फिर से जगाएगा जो अब ध्यान में लीन हो चुकी थी। और सभी के मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि इस अंधकार को कौन समाप्त करेगा, कौन इस संतुलन को वापस लाएगा, और कौन उस शक्ति को फिर से जगाएगा जो अब ध्यान में लीन हो चुकी थी। तभी धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, और उसी समय हिमालय पर्वत के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसके जन्म के साथ ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई, जैसे प्रकृति स्वयं मुस्कुरा उठी हो। आकाश में एक अलग ही प्रकाश दिखाई देने लगा, और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की, क्योंकि वो कोई साधारण बालिका नहीं थी, बल्कि स्वयं देवी सती का पुनर्जन्म थी। और उनका नाम रखा गया पार्वती। बचपन से ही पार्वती बहुत शांत, सौम्य और तेजस्वी थीं। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहले से ही ज्ञात हो। जब वो छोटी थीं, तब भी वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करती थीं, पूरे मन से, पूरे भाव से, जैसे ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य हो। उनकी माँ मैना देवी अक्सर उन्हें समझाती, बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो, इतना कठिन ध्यान मत किया करो।
लेकिन पार्वती हर बार बस हल्की सी मुस्कान दे देती, क्योंकि उनके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, शिव। और यही नाम धीरे धीरे उनके अस्तित्व का हिस्सा बनता चला गया। जैसे जैसे पार्वती बड़ी होती गईं, उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। उनका मन अब पूरी तरह अपने लक्ष्य में स्थिर हो चुका था। और फिर एक दिन देवर्षि नारद उनके घर आए। उन्होंने पार्वती को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने हिमालय से कहा, ये कन्या दिव्य है, इसका विवाह स्वयं शिव से होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन साथ ही एक चिंता भी उनके मन में उठी, क्योंकि भगवान शिव तो वैरागी थे, संसार से दूर, ध्यान में लीन, उन्हें विवाह से कोई मतलब नहीं था। लेकिन पार्वती ने उसी क्षण अपने मन में एक अडिग निर्णय ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो शिव को ही अपना पति बनाएंगी। और ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा संकल्प जो उन्हें हर कठिनाई से